बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। भाई बहन और माँ की पार्टी में इतनी गुटबाजी है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से वंदे मातरम के टुकड़े किए हैं, उससे कांग्रेस के भी भविष्य में टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। देश की राजनीति में उस समय अचानक गर्माहट आ गई जब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। इमरान मसूद ने कहा कि बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, फिर देखिए क्या होता है। इस एक लाइन ने न सिर्फ कांग्रेस के भीतर नई बहस छेड़ दी है, बल्कि भाजपा को भी पलटवार का मौका दे दिया है। बयान सामने आते ही सत्ता पक्ष के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। तो आखिर सांसद इमरान मसूद ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या सियासी संकेत हैं और भाजपा नेताओं ने इस पर क्या जवाब दिया, आज हम अपनी खास खबर में इसी पर करेंगे बात। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी चेक न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। प्रियंका गांधी अगर देश की प्रधानमंत्री बन जाएं तो वो बांग्लादेश जैसे मुल्कों को करारा जवाब दे सकती हैं। दोस्तों, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के मंगलवार को इतना कहते ही देश की राजनीति में भूचाल आ गया और खुद कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया और इस पर बहस शुरू हो गई कि जो पार्टी अभी तक राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री मान रही थी और उनके नेतृत्व में अभी तक सारे चुनाव लड़े गए, तो क्या अब कांग्रेस में भी बगावत के सुर छिड़ गए हैं और इशारों में प्रियंका गांधी को पार्टी की बागडोर देने की मांग उठने लगी है। तो दोस्तों, इन दावों को बल उस समय और मिल गया जब व्यापारी और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उनकी पूरे देश में मांग है। तो दोस्तों, रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा ये हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले सुनिए कि सांसद इमरान मसूद ने क्या कहा कि जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ है। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। हिम्मत भी नहीं होगी करने की। आपको बता दें कि सांसद इमरान मसूद के इस बयान को लेकर जब प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से पूछा गया तब उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका को आगे आना चाहिए, मांग तो ये भी है कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, लेकिन अभी हमें असली मुद्दों पर फोकस करना है जो लोगों से जुड़े हैं। दोस्तों, इमरान मसूद और रॉबर्ट वाड्रा के बयानों के बाद भाजपा और उनके नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट का दावा करते हुए जमकर निशाना साधा। गांधियों की जो लड़ाई है अब खुल के सामने आ रही है, साइड लेना शुरू हो गया है। कोई प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है कि वो देखिए कैसा परफॉर्म करेंगे। उधर राहुल गांधी जी जर्मनी घूम रहे हैं। तो बहुत जल्दी कांग्रेस का पूर्ण रूप से विघटन तय है। ये होना ही था, मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि निष्क्रिय नकारा आदमी को कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब खुद की बहन ही नहीं बर्दाश्त करने को तैयार है तो बाकी कौन बर्दाश्त करेगा। पहले दोनों जो भाई बहन के और माँ की पार्टी है, भाई बहन और माँ की पार्टी में इतनी गुटबाजी है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से वंदे मातरम के टुकड़े किए हैं, उससे कांग्रेस के भी भविष्य में टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। जो कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो विदेशी धरती पर जाकर के भारत की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाते हैं, लोकतंत्र को निशाना बनाते हैं। वो भारत के सच्चे सिपाही नहीं हो सकते। वो जैसे कोई भारत के दुश्मन की भाषा बोलते हैं, वो भाषा देश स्वीकार नहीं कर सकता। बाकी कांग्रेस समस्या से ग्रस्त है, उस समस्या का समाधान भाजपा नहीं करेगी, कांग्रेस को ही करना। आपको बता दें कि जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तब सिर्फ इमरान मसूद ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने मामले को साधने का प्रयास किया। अरे देखिए, बीजेपी वालों के पास काम तो कुछ है नहीं। राहुल गांधी मेरे भी नेता हैं, राहुल गांधी प्रियंका जी के भी नेता हैं। प्रियंका जी के मामले में उन्होंने सवाल किया, मैंने प्रियंका जी के लिए जवाब दिया कि प्रियंका जी दूसरी इंदिरा गांधी हैं और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं। वो इंदिरा गांधी की आंखें हैं। तो इंदिरा गांधी के चश्मे से अगर उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश के अंदर
अगर इनके पास कमान होती तो बांग्लादेश का हिंदुओं का ये हाल ना होता जो आपके साल टाइम पर हो रहा है। ये कहा था मैंने। राहुल गांधी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, प्रियंका जी के नेता भी राहुल गांधी हैं। ये जो बात कर रहे हैं, ये इन लोगों के पास कोई और काम तो है नहीं। पहले अपने यहाँ तय कर लो कि तुम्हारे यहाँ क्या होना है भाई, तुम्हारे यहाँ किसका नेतृत्व रहेगा आगे, अपने यहाँ तय कर लो। आप आपस में जो आपके आपस में जो इंतशार हैं, उन इंतशारों को तय कर लो। भाई इनके यहाँ भी तो रोज होता है, कोई कहता है योगी जी, कोई कहता है अमित शाह जी, कोई कहता है गडकरी जी। तो ये अपने यहाँ तय कर लें पहले। इनके यहाँ अपने यहाँ तो कुछ है नहीं। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, हमारे नेता राहुल गांधी हैं, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। आपको बताते चलें कि हाल ही में खत्म हुए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जब से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी विदेश के दौरे पर गए हैं, तब से सियासी गलियारों में प्रियंका गांधी को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। और रॉबर्ट वाड्रा ने भी जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर अपनी पत्नी को आगे लाकर एक तरह से कांग्रेस पार्टी की कमान संभालने का आह्वान किया है, उससे पार्टी में चल रही अटकलों पर भी मोहर लग गई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस कैसे इस फैले हुए रायते को समेटती है। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में क्या वाकई नेतृत्व को लेकर अटकलें हैं या ये सिर्फ एक हवा है? साथ ही कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में ज्यादा मजबूत साबित होगी और हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और देखते रहे यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।